रास्ता है ना कोई मंजिल, दिल में दर्द हुए शामिल, जाने रिश्तों के भंवर में मिलता क्यों नहीं है साहिल। कैसे अनजाने हुए हैं सभी हम सफर, ना कोई अपना यहाँ हम हुए दर-बदर। गिला किससे करे, गिला किससे करे। मैं जानती हूँ शांसे कि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसलिए मैंने यहाँ पर आना जाना भी कम कर दिया। वजिया, ज्यादा मासूम बनने की एक्टिंग मत करो। शांसे क्या हो गया तुम्हें? तुम क्यों वजिया पे गुस्सा हो रही हो? क्या क्या सोचा था मैंने कि आज इतने टाइम बाद अपनी दोस्तों से मिलूंगी, लेकिन उस किरत की बच्ची ने मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। तुम फहद को मजबूर करती कि वो तुम्हारे साथ चले। अम्मी आप नहीं जानती मैंने कितनी कोशिश की कि फहद मेरी बात सुन लें, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानते हैं। अब मैं वहां नहीं जाऊंगी। गिला किससे करे, गिला किससे करे। अच्छा ठीक है, तुम रोना बंद करो, हम लोग आ रहे हैं। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? पता नहीं, इमल रोए जा रही है, कुछ बता नहीं रही, बस इतना कह रही थी कि फहद ने उसे चीट किया है। अपने जमीर के इत्मीनान के लिए आपने मेरी बहन की बलि चढ़ा दी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फहद, आप सब कुछ कर कर कहते हैं कि आपने कुछ नहीं किया। आज इमल ने किरत का किसी को नहीं बताया, लेकिन जिस दिन वो सबको किरत का बताएगी, आपको अंदाजा है कि कितना बड़ा तूफान आएगा। इस बात से तुम बेफिक्र रहो, मैंने इमल के सामने किरत का नाम तक नहीं लिया है। क्या मतलब? आश्रय ने तो कहा कि आप... देखो, मैंने इमल को यह जरूर बताया कि मैं किसी और को पसंद करता हूं, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि मैं किसको पसंद करता हूं। मैं नहीं चाहता कि किरत के किरदार पर कोई उंगली उठाए। जिनसे मोहब्बत की जाती है उन्हें बदनाम नहीं किया जाता। क्यों आया? मैं बहुत शर्मिंदा हूं। इमल ने वाकई बहुत गलत किया। आपने कब अच्छा किया मेरे साथ? मैं सबके साथ साथ अपनी नजरों में भी गिर गई। कोई जुर्म किए बगैर ही मुजरिम बन गई आपकी वजह से। इमल ने मुझ पे कितना घटिया इल्जाम लगाया, मेरे किरदार पे उंगली उठाई। मुझे क्या पता था कि इमल इतनी आफत मचाएगी। मेरे लिए हमेशा तुम्हारी मोहब्बत से ज्यादा तुम्हारी इज्जत इंपॉर्टेंट रही है किरत। तुम्हारी ही इज्जत के लिए मैंने खामोशी से इमल से शादी की। कितनी हैरत की बात है, इतनी बड़ी बात मुझे मालूम तक नहीं हुई। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था किरत। दुख? दुख तो बहुत छोटा लफ्ज है फहद। आपकी वजह से तो मेरी रूह भी जख्मी हो गई है। इमल ने क्या कुछ नहीं कहा मुझे, मेरा अल्लाह जानता है। मैं गलत नहीं हूँ, मैंने कभी भी आपकी और इमल की लाइफ में आने की कोशिश नहीं की। मैं जानता हूँ किरत, तुम बहुत अच्छी हो। मेरी वजह से तुम्हें ये सब सुनना पड़ रहा है। तो यही बात जाके आप इमल को समझाएं।
प्लीज मेरा पीछा छोड़ दें, मुझे भी जिंदा रहने का हक है। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहूंगा कि मेरे होते हुए तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। मुझे आपकी जरूरत नहीं है, आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। मैं नहीं चाहती कि कोई आपको यहाँ देख के मुझ पे फिर इल्जाम लगाए। अम्मी कितनी देर कर दी आपने, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। अरे बेटा, शॉपिंग करना कोई आसान काम थोड़ी है। पहले एमल होती थी साथ में तो मिलके शॉपिंग कर लिया करते थे, लेकिन अकेले शॉपिंग करना, मैं तो बिल्कुल ही थक गई हूँ। तुम बताओ। अरे एमल की 4 मिस कॉल। हाँ अम्मी, मैं आपको यही बताने वाला था। एमल की कॉल आई थी। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? वो क्या बात है आशिर, तुम चुप क्यों हो गए? क्या कह रही थी एमल? अम्मी एमल रो रही थी। क्या? क्यों रो रही थी एमल? खुदा न खास्ता फिर कुछ हो गया है क्या वहां पर? पता नहीं अम्मी, मैंने तो बहुत पूछा लेकिन उसने कुछ बताया ही नहीं, बस रोए जा रही थी और कह रही थी कि आप दोनों यहाँ आ जाएं। आशिर मुझे बताओ ना, हुआ क्या है? मेरा दिल तभी घबरा रहा था, किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। अल्लाह खैर करे, पता नहीं मेरी बेटी की खुशियों को किसकी नजर खा गई है। आप फिक्र नहीं करें। क्या करूं मैं? फोन करके पूछती हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था शांजा आपी, मेरे किरदार पे इतना बड़ा इल्जाम लगेगा। मुझ पे इमल ने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। अगर फहद ने मुझसे मोहब्बत की तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया। किरत, खुद को संभालो, खुद को क्यों कसूरवार समझ रही हो? मुझे पता है मेरी बहन ने कुछ नहीं किया। मगर शांजा आपी, यहाँ तो सब मुझे ही गलत कह रहे हैं ना। इमल ने एक हंगामा खड़ा करके रखा है। मैं तो उसी वक्त समझ गई थी जब इमल ने आशिर को कॉल की थी। क्या इमल ने आशिर भाई को भी सब बता दिया? नहीं, उसने पूरी बात तो नहीं बताई, लेकिन उसने आशिर और आंटी को बुलाया है बात करने के लिए। अब तो मेरा दिल ही घबरा रहा है कि पता नहीं क्या होगा। नानी जान और मामू जान भी नहीं है। शांजा अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं क्या करूं? कैसे यकीन दिलाऊं सबको? किरत, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें किसी से भी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तुम खामोश रहना, मैं बस आ रही हूँ तुम्हारे पास। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ शांजा आपी। तुम्हें अहमद से या किसी और से उलझने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती तुम्हारी छोटी गलती बड़ा तूफान खड़ा कर दे। तुम अपना ख्याल रखो, मैं बस आ रही हूँ तुम्हारे पास। एमल, चुप हो जाओ बेटा, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। फहद से मैं खुद बात करूंगी। बल्कि मुझे तो अम्मा जी से बात करनी चाहिए। बात अब हद से ज्यादा बढ़ गई है। किरत के लिए रिश्ता ढूंढे और उसे चलता करें ताकि हमारी जान छूटे उससे। आप लोगों को क्या लगता है कि मैं ये सब कुछ इतनी आसानी से भूल जाऊंगी? अब मेरे घर वाले ही आप लोगों से बात करेंगे। बुला लिया है मैंने उन लोगों को, आ रहे हैं आप लोगों से बात करने। एमल, शादी के बाद अगर कोई भी मसला होता है तो वो लड़की का अपना होता है, उसे खुद निपटाती है। तुम कुलसुम को मत बुलाओ, ये तो मियां बीवी का मसला है। रहने दे। ये नहीं समझने वाली आपकी बात। आशिर, वो मैं भी आप लोगों के साथ ही चलती हूँ। तुम हमारे साथ चल के क्या करोगी?
आंटी वो मुझे नानी जान की बहुत याद आ रही है, उनसे मिले काफ़ी दिन हो गए, उनसे मिल लूँगी मैं। अम्मा जी से मिलने किसी और दिन चली जाना, अभी तो हम किसी खास वजह से वहाँ जा रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, अचानक एमएल ने फोन करके बुलाया है, जाके देखे तो सही कि हुआ क्या है। आंटी फिर पता नहीं कब जाएं हम, मुझे किरत की भी याद आ रही है, उससे मिले भी काफ़ी दिन हो गए। देखो तो नहीं, शान से ठीक कह रही है, शान से को भी साथ ले चलते हैं। अम्मी मुझे हमेशा समझाती थी कि फहाद दूसरे लड़कों से थोड़ा मुख्तलिफ है, इसीलिए तुमसे बात नहीं करता। लेकिन मुझे क्या पता था कि आपके दिल में किरत है। अब बस भी करो, और कितना ड्रामा क्रिएट करोगे तुम? किस जबान में समझाऊं कि मेरे और किरत के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं था? आप उसे पसंद तो करते थे ना? पसंद करना गुनाह नहीं है, और फीलिंग्स इंसान के बस में नहीं होती। अच्छा, मेरे साथ भी तो आपका बचपन का रिश्ता था, मेरे लिए तो कभी भी वो फीलिंग्स नहीं जागी आपके दिल में। मुझसे तो हमेशा बेजार ही रहे, मुझसे तो कभी मोहब्बत नहीं की। खत्म करो इस टॉपिक को यार। इतनी आसानी से कैसे खत्म कर दूं मैं ये टॉपिक फहद? अभी तो ये टॉपिक शुरू हुआ है। इधर आओ, मेरी बात का जवाब दो जरा। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सच सच बताओ किरत, फहद के साथ तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है? तुम्हें शर्म नहीं आती ना इतनी घटिया बातें करते वक्त? अच्छा, घटिया हरकतें करो तुम और शर्म आनी चाहिए मुझे। एमएल, एक लफ्ज भी अगर तुमने कहा ना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तोड़ के दिखाओ मुंह, तो मैं तुम्हारा तोड़ूंगी। ये क्या हो रहा है? अच्छा मम्मी आप आ गई, मुझे ले चले यहाँ से, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। किरत, किरत मुझे बताओ तुमने क्या किया मेरी बेटी के साथ? जवाब दो। हेमल क्या हुआ है, कुछ बताओगी? किरत तुम हमें नहीं बताओगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि हुआ क्या है? बोलो ना। किरत तुम क्यों चुप खड़ी हो? बताओ मुझे क्या हुआ है? मैं देखती हूँ। बैठो, शाबाश मेरा बच्चा, बैठ जा। मेरी जान मैं हूं ना, मत रो। मल, ये क्या कह रही हो तुम? अम्मी मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा कि फहद मुझे इतना बड़ा धोखा दे सकते हैं। हमारे सामने किरत और फहद का अफेयर चलता रहा और हमें पता तक नहीं चला। खालाजान आपने हमें बताया तक नहीं, इतनी बड़ी बात हो गई, आपने हमसे छुपाई। बेटा जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है, फहद का कोई कसूर नहीं है, वो तो किरत ने बस उसको। प्लीज खालाजान, अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए दूसरों पर इल्जाम तराशी मत करें। आपा, हमने आप पर यकीन कर कर अपनी बेटी इस घर में दी थी, सोचा था कि अपने हैं, बच्ची को खुश रखेंगे, लेकिन यहाँ अपनों ने तो गैरों से भी बुरा सलूक किया है। मेरी बात का यकीन करो कुलसुम, अब फहद के दिल में सिर्फ एमल है। रहने दे खालाजान, जो दिल में होता है उसका यह हशर नहीं किया जाता। फहद के दिल में पहले भी किरत थी और अभी भी किरत ही है। मुझसे पूछे मैं किस अजियत में यहाँ रह रही हूँ। तुम क्यों तकलीफ में रहो, तुम्हारे घर वाले अभी जिंदा हैं। एमल अब यहाँ नहीं रहेगी। आशिर बेटा तुम तो समझदार हो, तुम तो ऐसी बातें ना करो। मियाँ बीवी में झगड़े किस घर में नहीं होते। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया खालाजान, शादी से लेके अब तक मैं फहद की बेदखली बर्दाश्त कर रही हूँ। आप मेरी बेटी को समझाने के बजाय अपने बेटे को समझाती ना तो नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। कितनी बार आपसे पूछा कि फहद का रवैया एमल के साथ ऐसा क्यों है, लेकिन आपने कोई बात मुझे नहीं बताई, हमें तो खबर ही नहीं हुई।
कि हमारी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। क्या सबने मेरे साथ ऐसा किया है? तुम्हारी बेगम को भी सब कुछ पता था आशिर, वो भी इन सब में शामिल है और ये सब कुछ उसी का किया धरा है, मुझे सब कुछ पता था। किरत बैठ जाओ, तुम्हें तो देखकर मुझे चक्कर आने लगे हैं अब। शांति आपी, एमएल की हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? कोई हमें सपोर्ट करने वाला नहीं है ना, इसलिए जिसका जो दिल करता है वो करता है। तुम्हें क्या जरूरत थी उसे बहस करने की? ऐसे भी वो तुम्हारी और फहद वाली बात पे गुस्सा थी। आप इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे तो पता तक नहीं था कि फहद मुझ में इंटरेस्टेड है। हर कोई मुझे इल्जाम दे रहा है। गुड़िया, मैं जानती हूँ तुम बेकसूर हो, लेकिन सबको ये समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। रहने दें आप ही, यहाँ कोई कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ कि नानी जान कहाँ है? अब इस बात को नानी जान ही संभाल सकती हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। नानी जान मामू जान के साथ हैदराबाद गई हुई हैं, आज रात में आएंगी। मैं वैसे ही मुमानी जान को नहीं पसंद, और अब ये एमल भी। देखो एमल कुछ भी तुम्हें कहे, अब तुम्हें उसे कुछ भी नहीं कहना। जब तक नानी जान आ जाए तुम्हें उनका इंतजार करना है। आप रुकेंगी नहीं? नहीं, पता नहीं आंटी और आशा का मूड कैसा हो। तुम टेंशन मत लो, अभी तो मैं हूं ना यहाँ पर। आओ बैठो, बैठ जाओ। कोई जुर्म किए बगैर ही मुजरिम बन गई आपकी वजह से। एमल ने मुझ पे कितना घटिया इल्जाम लगाया, मेरे किरदार पे उंगली उठाई। अम्मी ने खाला जान से बात कर ली, हम एमल को लेकर घर जा रहे हैं। एमल कहीं नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? वो उसका घर है। मैंने एमल पर आने जाने पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई। अब जो भी बात होगी इधर ही होगी। तुमसे और खाला जान से बात करने का कोई फायदा नहीं। अब बात जब भी होगी जब अम्मा जी आएंगी। मैं एमल को लेकर जा रहा हूँ। मैंने कहा ना, एमल कहीं नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? वो उसका घर है। तो मेरी बीवी को मेरी इजाजत के बगैर कहीं नहीं लेकर जा सकता। तुम किस हक से बात कर रहे हो? तुमने उसे बीवी समझाई कब है? तुम्हारे दिल में उसके लिए मोहब्बत थी ही नहीं। तुम तस्वीर का सिर्फ एक रुख देख रहे, जो एमल तुम्हें दिखा रही। मानता हूँ कि मुझे एमल से कभी मोहब्बत नहीं थी, लेकिन उसको कभी किसी हक से महरूम भी नहीं रखा मैंने। तुम तो मेरे दोस्त हो, समझने की कोशिश तो करो। तुमने मुझे अपना दोस्त समझा ही कब है? अगर दोस्त समझा होता तो मुझसे कुछ भी नहीं छुपाते। दुख तो इस बात का कि तुमने दोस्ती पर भी एतबार नहीं किया और मुझे बताया तक नहीं, कुछ भी नहीं बताया। एमल को साथ ले जाना मसले का हल नहीं। वेल, अब जो भी बात होगी अम्मा जी के सामने होगी। एमल हमारे साथ जा रही है, दैट्स इट। आशा कुछ तो कहें। जब तुम्हें मुझ पर यकीन ही नहीं है तो कुछ भी कहना बेकार है। आशा ऐसी बात नहीं है, मैं तो आपको ऐसे ही है। सब कुछ पता होने के बावजूद भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। किससे करें इला, किससे करें। मैंने सुल्तान को फोन किया है, अम्मा जी शाम तक आएंगे। कुलसुम तुम तो समझदार हो, समझाओ एमल को। मैं हूं ना, सब कुछ संभाल लूंगी। सुबेदा आपा, मैंने सिर्फ आप पर भरोसा किया था,
और आपने मेरे भरोसे का ये सिला दिया। देखे ना क्या हाल कर दिया आपने मेरी बच्ची का। कुलसुम, फहद की गलती की मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। खाला जान, आपकी माफी मांगने से क्या होगा? फहद ने हमेशा मुझसे ज्यादा किरत को अहमियत दी है। आज फहद की वजह से किरत कितनी हिम्मत होगी कि मुझे बातें सुना रही थी। इस लड़की से तो मैं भी शदीद तंग हूँ। कुलसुम, तुम तो अच्छी तरह जानती हो मैं तो हमेशा से इन लड़कियों के यहाँ रहने के खिलाफ थी। बस आपा बस, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मेरी बहन के घर मेरी बेटी के साथ गैरों जैसा सलूक किया जाएगा। ठीक है एमल, अगर तुम जाना ही चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन एक बार फहद को बता के जाना। मुझे फहद से कोई बात नहीं करनी। अम्मी प्लीज आशिर से बात कीजिए, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। ठीक है, मैं आशिर को देखती हूँ। पता नहीं मम्मा जान नानी जान को क्या कहा होगा। तुम सोच सोच क्यों परेशान हो रही हो? और ये क्या हालत बना कर रखी है तुमने अपनी? आपके जाने के बाद तो मेरा इस घर में दिल ही नहीं लगता। आप प्लीज मुझे अपने साथ ले जाएं। काश मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकती। एमल, खुदा जानता है मैं तुम्हें बहुत अरमानों से और खुशियों से इस घर में ब्याह के लाई थी। फहद की गलतियों की सजा अपने आप को मत दो, अपना घर बर्बाद मत करो बेटा। घर चलो, अम्मी बुला रही। वो मैं कह रही थी कि नानी जान शाम तक आ जाएंगी, शाम तक वेट कर लेते हैं उनका। ठीक है, तो फिर तुम यहीं रहो। आशिर, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा मैं चलती हूँ, मैं तो बस एमल की वजह से कह रही थी। तुम्हें एमल की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एमल को अपने साथ ले जा रहा हूँ घर। क्यों, सब खैरियत है ना? काश का सब ठीक होता। आशिर भाई वो शाज़ी, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। आशिर भाई मेरे किरत, वो आशिर असल में एमल की वजह से परेशान है, इसलिए जवाब नहीं दिया। अच्छा मैं अब जाती हूँ, मैं तुम्हें कॉल करूंगी। परेशान मत होना। Love you. नहीं, 1-2 दिन में मिल जाएगा, आपको बताता हूँ मैं। ओके, ठीक है, खुदा हाफिज। एमल सो गई? हाँ, बड़ी मुश्किल से सोई है। सर में बहुत दर्द हो रहा था उसके। टैबलेट दी तब कहीं जाकर उसे नींद आई है। मैं तो पहले कह रहा था कि रिश्ता ठीक नहीं है, लेकिन आप किसी की सुनती कब है? मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। जब मायूं वाले दिन फात ने इनकार किया था, आपको उसी दिन समझ जाना चाहिए था, लेकिन मेरे मना करने के बावजूद ही शादी की गई। आपा ने मुझे यकीन दिलाया था। मैंने तो ये सब कुछ आपा के भरोसे पर किया। उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो और करें, दूसरों पर आंखें बंद करके एतमाद। मैंने तो अपनी बहन पर यकीन किया था कि एमल को शुरू से ही उनसे अटैचमेंट है और वो भी एमल से बहुत मोहब्बत करती है। मैं तो ये समझी थी कि शादी के बाद मेरी बेटी हमेशा खुश रहेगी, उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। सास और खाला में बड़ा फर्क होता है। अब आपकी बहन सिर्फ
सास बनकर सोच रही हैं। ठीक कह रहे हैं आप। आप मुझसे नाराज हैं? आशिर कुछ तो कहें। जब तुम्हें मुझ पर यकीन ही नहीं है तो कुछ भी कहना बेकार है। आशिर ऐसी बात नहीं है, मैं तो आपको ऐसे ही है। सब कुछ पता होने के बावजूद भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे इस बात का डर था कि पता नहीं आप इन बातों को समझ सके या नहीं, कहीं आप किरत से बदगुमान ना हो जाए। मैं किरत से बदगुमान होता? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं किरत को बहनों की तरह समझता हूं। बहन है वो मेरी। आशिर मैं डर गई थी। फहद किरत को पसंद करता है, मगर किरत ने कभी उसकी हौसला अफजाई नहीं की। वो तो ये बात जानती तक नहीं थी। किसी को पसंद करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कम से कम शान से तुम मुझे तो बताती। आशिर आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मुझे ये सब कुछ पता होता तो आज रिश्ते यूं बर्बाद ना होते और मेरी बहन को ये सब कुछ सहना ना पड़ता। फहद अगर किरत को पसंद करता था तो इसमें एमल का क्या कसूर है? मुझ पे तो किसी ने यकीन ही नहीं किया, ना तुमने जिसे मैंने सबसे ज्यादा चाहा, ना ही फहद ने जिसे मैंने हमेशा अपना दोस्त समझा, और ना ही किरत ने जिसे मैंने हमेशा बहनों की तरह प्यार किया। ये सब कुछ करके तुम्हें सुकून मिल गया ना? माने जान आप क्या कह रही हैं? ज्यादा अनजान मत बनो। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुम्हें क्या कहना चाह रही हूँ। यकीनन तुमने ही फहद की हौसला अफजाई की होगी। माने जान आपका बेटा आपके सामने खड़ा है, आप उससे पूछ सकती हैं। बताएं फहद, मैंने कब आपकी हौसला अफजाई की? कब बरगलाया मैंने आपको? क्यों खामोश कर रहे हैं आप कुछ कहते क्यों नहीं है? आपकी वजह से मैं बहुत जलील हो चुकी हूँ फहद। इतनी मुश्किल से मेरी तबीयत ठीक हुई है, आप क्या चाहते हैं? मैं मर जाऊं घुट-घुट के? आखिर मैं कितनी बार बताऊं मैं आपको कि इसमें इसका कोई कसूर नहीं है? क्यों बार बार ब्लेम करती हैं आप इसे? फहद तुम चुप रहो, अभी भी तुम इसकी साइड ले रहे हो। बस बहुत चुप रह गया मैं, अब नहीं चुप रहूंगा। काश उस वक्त मैं कह चुका होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। बहुत सी आंखों में दुख नहीं होता, लेकिन उस वक्त भी मैंने आप ही की सुनी। हैरत है फहद, अभी भी तुम ये बात कर रहे हो। तुम अच्छी तरह जानते हो एमल इस लड़की की वजह से घर छोड़कर गई है। एमल अपनी जिद और ईगो की वजह से गई है। होश के नाखून लो फहद। एक बहन ने मेरी बेटी की खुशियां बर्बाद कर दी और दूसरी ने तुम्हारा घर बर्बाद कर दिया। क्यों तुम दोनों बहनें मेरे पीछे पड़ गई हो? इस घर के पीछे पड़ गई हो, मेरी खुशियों के पीछे, मेरे बच्चों के पीछे। क्या चाहती हो तुम दोनों मुझसे? अम्मी फहद ने ठीक नहीं किया मेरे साथ, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी जान, तुम बात समझने की कोशिश करो। इसमें फहद का क्या कसूर है? सारा कसूर तो उस किरत का है ना। उसी ने अपनी चिकनी चिपड़ी बातों से फहद को फंसाया। किससे करें इला, किससे करें। देखो एमल, मैं तुम्हारे दिल नहीं दुखाना चाहता, मैं तुम्हें धोखा भी नहीं दे सकता। प्लीज फहद, जो भी कहना है आप साफ साफ कह दें मुझे। आपकी बातें परेशान कर रही हैं मुझे।
विमल, तुम एक बहुत अच्छी लड़की और मेरी कजिन हो, और तुम्हें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। किसी और को पसंद करता हूं। क्या बात है, इतनी उदास क्यों बैठी हुई है? क्या सोच रही है मेरी बेटी? कुछ नहीं अम्मी, सोच रही हूँ ना बड़ा धोखा ना बड़ा फरेब, मैं फहद को क्या समझती रही और वो क्या निकले। कितनी मोहब्बत की थी मैंने उनसे, बचपन से उन्हें चाहा, उन्हीं के बारे में सोचती रही, और उन्होंने क्या किया मेरे साथ। सब ठीक हो जाएगा मेरी जान, तुम उदास मत रहा करो। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई अम्मी, और आप मुझे बोल रही हैं कि मैं उदास ना हूँ। मैं कैसे उदास ना हूँ? देखो हिमल, जो हमारी किस्मत में लिखा होता है हमें वो ही मिलता है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं कभी भी तुम्हारी शादी के लिए वहां हाँ न करती। नहीं अम्मी, किस्मत नहीं, बेवकूफी। क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझी। फहद ने तो मुझे शादी से पहले ही बता दिया कि वो किसी और को पसंद करती है। मैं ही बेवकूफ थी जो उनकी ये बात समझ नहीं पाई। मैं तो बस मोहब्बत में अंधी हो गई थी अम्मी। फहद को पाने की खुशी में कुछ दिखाई ही नहीं दिया। काश मैंने उसकी बात मान ली होती अम्मी। बेटा, लड़के अपनी जवानी में कॉलेज यूनिवर्सिटी में 100 तरह के चक्कर चला लेते हैं। अम्मी, फहद ऐसे नहीं थे। अगर आप जानती थी तो फिर क्यों खामोश रही? अमल, अगर मुझे मालूम होता ना कि फहद किरत को पसंद करता है तो यकीन करो मैं कभी तुम्हारी शादी वहां नहीं होने देती। अम्मी, फहद ने ठीक नहीं किया मेरे साथ। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी जान, तुम बात समझने की कोशिश करो। इसमें फहद का क्या कसूर है? सारा कसूर तो उस किरत का है ना। उसी ने अपनी चिकनी चिपड़ी बातों से फहद को फंसाया, वरना फहद तो कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता है। अम्मी, आपको अभी भी आपका भांजा ही मासूम लग रहा है। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि फहद ऐसा नहीं है। किरत ने उसे जबरदस्ती अपने जाल में फंसाया है, और तुम फहद के बारे में गलत बातें जहन में मत लाओ। जो कुछ भी है, जैसा भी है, अब वो तुम्हारा शौहर है और तुम्हें उसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी है। नहीं अम्मी, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। फहद के और किरत के बारे में सोचकर ही मुझे गुस्सा आने लगता है। और आप निभाने की बातें कर रही हैं, जिंदगी गुजारने की बातें कर रही हैं। वो लड़की जिसे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ, और मेरा शौहर उसी की मोहब्बत में गिरफ्तार है। मैं ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर लूं अम्मी? मुझसे नहीं होता। मैं नहीं कर सकती ये सब कुछ बर्दाश्त। ये लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी, बैठिए ना। कुद्दुसी साहब, ये हैं जमीला बेगम और ये इनका बेटा है फरहान। कैसा लगा आपको? है ना बिल्कुल अपनी रजिया के जोड़ का। करते क्या हो मियां? जी वो अरे करना क्या है, अपनी दुकानें हैं, अपना मकान है, मजे से किराया खाते हैं दोनों माँ बेटा बेफिक्र होकर। तो क्या सारा दिन घर में बेकार पड़े रहते हो? बेकार दिमाग शैतान का घर होता है मियां।
जी नहीं, अपना कारोबार है वो। कैसा कारोबार? बताना कौन सा? जी वो अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। हाँ। अच्छा, क्या एक्सपोर्ट करते हो और क्या इंपोर्ट करते हो मियाँ? बस सीजन के हिसाब से जो मिल जाए। आई कदूसी साहब, ये बातें तो होती रहेंगी। आप बहन जरा रजिया बेटी को तो बुलाओ। जी मैं भी लेकर आती हूँ। रजिया बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? वो सब बाहर इंतजार कर रहे हैं। तो मैं क्या करूं? क्या मतलब क्या करूं? जल्दी से तैयार हो और चलो मेरे साथ। बाहर बैठे हैं वो सब। वो तो हमेशा ही आते हैं और आप हर बार मुझे बना सवार कर उनके सामने ले जाती हैं। नहीं, इस बार नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी? क्या मतलब है नहीं जाऊंगी? बाहर वो सब बैठे हैं। एक दफा मैंने कह दिया मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। रजिया बेटा, तुम्हारे अब्बा नाराज हो जाएंगे। अम्मी कह दे अब्बा से, मैं तंग आ गई हूँ। पहले ही अब्बा ने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी थी और अब मेरी शादी के पीछे पड़ गए। और उसमें भी आप लोगों ने मुझे एक शोपीस की तरह बना के रखा हुआ है। कभी लोगों को अब्बा समझ नहीं आते, कभी अब्बा को लोग समझ नहीं आते। आखिर मेरी क्या हैसियत है? बेटा अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने समझाया तुम्हारे अब्बा को। आपने समझाया और अब्बा समझ गए। रजिया बेटा, वो तुम्हारे अब्बा हैं। तुम हमारी अकलौती औलाद हो। बहुत प्यार करते हैं तुमसे। वो जो भी कुछ करेंगे तुम्हारे अच्छे के लिए करेंगे। अम्मा इतना भी अच्छा ना सोचो कि मुझे ही तकलीफ होने लगे। ये कैसी बातें कर रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। अब्बा के रवैये और उनके मिजाज से डर लगता है। कोई पलट कर देखता तक नहीं। आपको एहसास है? आप नहीं समझ सकती अम्मी कि ठुकराए जाने का एहसास कितना तकलीफदेह होता है। आप कभी नहीं समझेंगी। कैसे नहीं समझ सकती बेटा? माँ हूं मैं तुम्हारी। मेरा दुख अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन मेरा यकीन करो इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने तुम्हारे अब्बा को समझाया है और इस बार जो रिश्ता लेकर आए हैं वो बहुत सौ से बहुत बेहतर है। लड़का अकलौता है, कोई बहन भाई नहीं है, खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है। हमें और क्या चाहिए? कुछ भी हो। ऐसे जिद नहीं करते। जल्दी से बाल सही करो और चलो सर पे दुपट्टा लेके। मेरी बेटी तो ऐसे भी बहुत प्यारी लग रही है। चलो आजा। गिला किससे करें, गिला किससे करें। अम्मी मुझे अब यहाँ नहीं रहना। क्या हुआ मेरी जान? हाँ क्या हुआ बताओ तो। किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? ये मेरा घर नहीं है अब। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, ये घर तुम्हारा है। क्यों सोचती हो ऐसा? तुमसे किसने कहा? आपकी बहू ने। मुझे हाँ या ना में जवाब दो। तुमने कहा है या नहीं? हाँ, मगर मेरा वो मतलब नहीं था। शांसे तुम चाहती क्या हो? तुम मेरी बहन के पीछे क्यों पड़ गई हो? तुम्हें आखिर क्या मिलता है ये सब करके? आशिर मैंने एमएल से उस तरह नहीं कहा जिस तरह आप समझ रहे हैं। तुमने कहा ही क्यों? रास्ता है ना कोई मंजिल, दिल में दर्द हुए शामिल, जाने रिश्तों के भंवर में मिलता क्यों नहीं है साहिल। कैसे अनजाने हुए हैं सभी हम सफर, ना कोई अपना या